नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का RWA टेक परिवार पर। और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, हमारे RWA परिवार ने एक बैच लॉन्च किया है और उस बैच की सफल गाथा लिखने के लिए आप सभी लोग यहाँ पर वेलकम करता हूँ मैं RWA परिवार की साइड से। ये जो बैच है वो भारत के अंदर किसी भी टेक्निकल एग्जाम को क्रैक करने के लिए ये बैच आप लोगों का लाया गया है। टेक्निकल एग्जाम जिसका मतलब आप लोगों की जो ब्रांचेस हैं, इलेक्ट्रिकल हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो चाहे मैकेनिकल हो चाहे सिविल हो, उन सभी ब्रांचेस के जितने भी टेक्निकल आप लोगों के एग्जाम्स होते हैं जिनमें टेक्निकल पूछा जाता है, उसके लिए ये बैच आया है। और आज उसी बैच की दूसरी डेमो क्लास है। जी हाँ, दूसरी डेमो क्लास है। पहली डेमो क्लास आप लोग की हो चुकी है, हम लोग दूसरी डेमो क्लास की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो आप सभी लोगों को यहाँ पर नेटवर्क सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हुआ था कल। आप लोगों का सर ऐप पर बैच में कोई फोल्डर शो नहीं हो रहा है, टेंशन मत करो बेटा, डेमो चल रहा है अभी, एक दो दिन हो जाने दो, आपका बैच का फोल्डर जो होगा वो उसमें शो हो जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपके साथ नहीं सभी के साथ है, ये इधर से क्रिएट नहीं हुआ है। यस और नो। अब दूसरी बात, आप सभी लोगों को ये पता होना चाहिए, इस टेक फाउंडेशन बैच को आप लोग जितने भी आप लोगों के बच्चे हैं सभी लोग 6 नवंबर से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ था। आप लोगों का 10 नवंबर से इसकी क्लासेस स्टार्ट हुई थी, मतलब कल से आप लोग की क्लासेस स्टार्ट हुई थी। इसकी वैलिडिटी 2 साल है, आप सभी लोगों को पता है वैलिडिटी आप लोगों की 2 साल है। और कौन से ब्रांच की क्लासेस कब कब चल रही है, बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारी क्लासेस कब चल रही है, सर हमारी क्लासेस कब चल रही है। तो सिविल वाले बच्चों को 2 क्लासेस लेनी है, एक दिन में 1 बजे, एक दिन में 1 बजे क्लास लेनी है और एक आप लोगों का शाम को 6 बजे। इलेक्ट्रिकल वाले बच्चों को भी 2 क्लास लेनी है आपकी, शाम को 7 बजे और रात को 8 बजे 2 क्लासेस लेनी है। और मैकेनिकल वाले बच्चों को शाम को 6 बजे अननेसेसरी क्लास लेनी है। और इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों को आप लोगों का शाम को 7 बजे यही वाली क्लास आप लोग की लेनी है। तो क्लासेस से रिलेटेड आप लोगों को कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप लोग बेच लेंगे, उस बेच के अंदर हमारी ऐप के अंदर आप लोग के 4 फोल्डर बनेंगे। पहला बनेगा इलेक्ट्रिकल का, दूसरा बनेगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, तीसरा बनेगा मैकेनिकल का, चौथा बनेगा आप लोगों का सिविल का। तो जो जिस ब्रांच से है वो उस ब्रांच के फोल्डर में उसकी क्लासेस अवेलेबल होगी। इस चीज का आप लोग ध्यान रखिएगा अपने पेड कोर्सेज के अंदर। अब अगर आप लोगों को इस टेक्निकल के साथ में नॉन टेक बेच भी चाहिए तो ये नॉन टेक बेच का कॉम्बो जो साथ में आ रहा है, जो रेलवे फाउंडेशन है, वन ऑफ द बेस्ट आप लोग की फैकल्टीज मिलेगी आप लोग की इसके अंदर। और वो बेच कंप्लीट आप लोग का टेक प्लस नॉन टेक 1999 में आप लोग को मिल रहा है। और नॉन टेक बेचिस की जो रेलवे फाउंडेशन के डेमो है वो हमारे RWA रेलवे एग्जाम करके हमारा बेहतरीन चैनल लॉन्च हुआ है, उसके ऊपर इनकी क्लासेस अवेलेबल है। आप लोग देख सकते हैं, एक से बढ़कर एक धुरंधर टीचर वहां पर नॉन टेक की क्लासेस ले रहे हैं, उनकी रेस्पेक्टिव टाइम आप लोग की स्क्रीन के ऊपर चलिएगा। अब मैंने कल भी बताया था इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले कौन कौन से सब्जेक्ट इस फाउंडेशन बैच में होंगे, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के कौन कौन से सब्जेक्ट इस फाउंडेशन बैच में होंगे। आप देख पा रहे होंगे सभी सब्जेक्ट जो लिखे हुए हैं यहाँ पर ये फाउंडेशन बैच के अंदर होंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के लिए आप देखेंगे बेसिक इलेक्ट्रिकल, पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन यूटिलाइजेशन, आप लोगों का मेजरमेंट, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, कंट्रोल सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, पीएलसी, स्काडा, मटेरियल साइंस, आप लोगों का माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी और सिग्नल एंड सिस्टम। इन सब्जेक्ट्स में कौन से सब्जेक्ट में क्या क्या है बेटा, ये तो समय आते ही आप लोगों को पता चलेगा। अच्छा, अभी इलेक्ट्रिकल में 2 सब्जेक्ट स्टार्ट हुए हैं आप लोगों का, एक तो नेटवर्क स्टार्ट हुआ है, दूसरा सब्जेक्ट आप लोगों का स्टार्ट हुआ है आप लोगों का पावर सिस्टम। कुछ समय के बाद में हम लोग इलेक्ट्रिकल के अंदर भी 2 सब्जेक्ट कर देंगे, मतलब एक और सब्जेक्ट बढ़ा देंगे आप लोगों का। और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉनिक्स की भी आप लोगों की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक्स में इस बैच में कौन कौन से सब्जेक्ट आप लोगों के पढ़ाए जाएंगे, तो आप लोगों की स्क्रीन के सामने सारे सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल कम्युनिकेशन, एनालॉग कम्युनिकेशन आप लोग देख पा रहे होंगे यहाँ पर, यस और नो। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट आप लोगों का, रडार आप लोगों का, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थ्योरी, कंट्रोल सिस्टम, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग एंड कम्युनिकेशन आप लोगों का, पदार्थ मतलब मटेरियल साइंस, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर,
आईसी वाला टॉपिक, सिग्नल सिस्टम, नेटवर्क जिसको सर्किट हम लोग बोलते हैं, और कंप्यूटर आर्किटेक्चर हम लोग सीओ और सीए अपन यहाँ पर पढ़ेंगे। यस और नो? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले रहेंगे। अब जब आप लोग की क्लासेस फोल्डर में जाएगी तो दोनों फोल्डर में जाएगी, वो आप चिंता मत करिए। जिसका फोल्डर इलेक्ट्रिकल वाला है वो केवल इलेक्ट्रिकल वाली क्लासेस देखेगा, जिसका फोल्डर इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है वो इलेक्ट्रॉनिक्स वाली क्लासेस देखेगा। अब कुछ बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस के, तो कंप्यूटर साइंस को आरआरबी जेई जो है, कंप्यूटर साइंस में आरआरबी जेई को इलेक्ट्रॉनिक्स वाला सिलेबस ही पढ़ना है। और अपना हमारा पहला उद्देश्य इस बैच का केवल और केवल ये रहेगा, हम लोग इस बैच में आप लोगों का जो सबसे पहले आरआरबी जेई का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। सबसे पहले आरआरबी जेई का सिलेबस कंप्लीट करवाएंगे। तो कहने का मतलब ये है, इस बैच को ही आप लोग आरआरबी जेई के लिए बैच बोल सकते हैं। यस और नो? उसके बाद में कोई और एग्जाम होगा तो बाकी हमारा ये रूटीन वाला सब्जेक्ट चलता रहेगा। यस और नो? इस बैच से रिगार्डिंग किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग हमसे बात कर सकते हैं। ये मेरे पर्सनल नंबर है 6392761807। आप लोग इस नंबर पर बात कर सकते हैं। आपकी जो भी क्वेरी होगी वो क्वेरी आप लोगों को सॉल्व करी जाएगी। यहां पर ध्यान रखना, हम लोगों ने इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सिविल इन चारों ब्रांचेस के लिए बैच लॉन्च किया है। आरआरबी में कंप्यूटर साइंस वाले इस बैच को परचेज कर सकते हैं। यस और नो? चलो, ये तो कहानी हुई बेटा बैच के बारे में। अब मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए हम लोग यहां पर आए हैं। यस और नो? मुद्दे की बात करते हैं जिसके लिए हम लोग आए हैं यहां पर। कल हम लोगों ने आवेश पढ़ा था। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? आवेश पढ़ा था। अगर आप लोगों से आवेश की कोई परिभाषा पूछे, अगर आप लोगों से आवेश की कोई परिभाषा पूछे तो आप लोग बोलेंगे पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसके ऊपर विद्युत बल लगता है। पदार्थ के अंदर एक ऐसा गुण होता है जिसके कारण उसका क्या होता है आप लोगों का? हाँ, ओके, कोई बात नहीं है। ऑप्टिकल आरएलसी जी चिंता मत कीजिए, सारी चीजें क्लियर कर देंगे। अभी जो आप पूछ रहे Q इक्वल टू एन पूछ रहे, वही पूछ रहे हैं, उसके बारे में बात कर लेंगे, टेंशन मत कीजिए। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। देखो, आप जितनी बातें करेंगे उतने अपन डिस्टर्ब हो जाएंगे। बस अपना डाउट छोटा सा लिख के छोड़ दिया करो और सुनते रहा करो और लिखते रहा करो। यस और नो? अब जैसे इन्होंने पूछा था कि ये समझ में नहीं आया, अपन ले लेंगे उसको भी दोस्त थोड़ी देर में। ओके, चलो, मेरे प्रश्नों का आप लोग सभी लोग जवाब देंगे। और मेरा प्रश्न कुछ इस प्रकार का है, देखें, आंसर करिएगा। मेरा प्रश्न आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार का है मेरे प्यारे बच्चों। मैं ये बोल रहा हूं, बताओ, ये वस्तु है, ये नीचे जा रही है, तो नीचे क्या लग रहा होगा? गुरुत्वाकर्षण बल। नीचे क्या लग रहा होगा बेटा? गुरुत्वाकर्षण बल। समझ में आ गया? नीचे लग रहा होगा हमारा गुरुत्वाकर्षण बल। बहुत बढ़िया। अच्छा, ये बताओ, क्या ये गुरुत्वाकर्षण बल सबके ऊपर लग रहा होगा या इसके एक गुण है जिसकी वजह से लग रहा होगा? बेटा, क्या इसके अंदर द्रव्यमान होगा तो ही गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा, वरना इसका द्रव्यमान नहीं हुआ तो इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल नहीं लगेगा। अगर इसका द्रव्यमान, जिसको मास बोलते हो, वो शून्य हो गया तो क्या इसके ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगेगा? तो आप लोग बोलेंगे नहीं गुरुजी, बहुत हल्की हो गई तो वस्तु तैरना स्टार्ट हो जाएगी। वस्तु तैरना स्टार्ट हो जाएगी, हवा में लटकती हुई स्टार्ट हो जाएगी आप लोगों की वस्तु। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो मास का द्रव्यमान की परिभाषा क्या होगी? अगर आपसे कोई पूछे द्रव्यमान की परिभाषा क्या होती है, इस पेन का वह गुण जिसके कारण ये नीचे जाता है, इस पेन का वह गुण जिसके कारण गुरुत्वाकर्षण बल प्रभाव में आता है, उसी गुण को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? द्रव्यमान। यस और नो? ये तो हुआ गुरुत्वाकर्षण बल की कहानी। अब मैं पूछ लूं, इसके अंदर ऐसी क्या चीज है कि ये दूसरी वस्तुओं के ऊपर चिपकेगी? इसके अंदर ऐसी क्या चीज है ये दूसरी वस्तुओं के ऊपर चिपकेगी? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी आवेश। क्या है बेटा? गुरुजी आवेश। तो आवेश की परिभाषा क्या है? पदार्थ का, इसका एक ऐसा गुण जिसकी वजह से इसके ऊपर बल लगता है। कौन सा बल लगता है? विद्युत बल लगता है।
गुरुजी विद्युत बल क्या है? विद्युत बल होता है आप लोगों का आवेशों के मध्य लगने वाले बल को ही हम लोग विद्युत बल बोलते हैं। यस और नो, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? आवेशों को ना तो खत्म किया जा सकता है न बनाया जा सकता है, बस इनको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा सकता है। यस और नो, ये नेचुरल होते हैं अपने आप। कल बताया था मैंने आप लोगों को, जो सबसे छोटा कण होता है उस सबसे छोटे कण के सेंटर को न्यूक्लियस बोलते हैं, और उसके चारों ओर ऋणावेश घूमते रहते हैं। गुरुजी उनको कौन घुमाता है? उनको घुमाता है बेटा इलेक्ट्रॉन। यहां तक क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। तो आवेश समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब मेरे बच्चों मुझे एक प्रश्न का आंसर करो, ये आवेश को ले जाने वाले कौन होते हैं? आवेश को अपने कंधे पर रखकर लेकर कौन जाता है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी आवेश को अपने कंधे पर रखकर लेके जाता है आप लोगों का कौन? इलेक्ट्रॉन। कौन लेके जाता है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन अपने कंधे पर कैसा चार्ज लेके जाता है? नेगेटिव चार्ज। गुरुजी एक और हम लोग पढ़ते हैं जिसको आप लोग होल्स बोलते हैं, जिसको आप लोग छिद्र भी बोलेंगे बाद में हिंदी में। यस और नो? तो वो कौन सा आवेश लेके जाएगा मेरे बच्चों? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी धनावेश। गुरुजी धनावेश। यहां तक सभी लोगों के क्लियर है? तो ये वाहक होते हैं। वाहक मतलब कंडक्टर बोल सकते हैं कि बस ले जाने वाले आप लोग के होते हैं, आप लोग बोल सकते हैं कंडक्टर। यस और नो? तो नेगेटिव आवेश इनके कंधे पर बैठ के रवाना, पॉजिटिव आवेश इनके कंधे के ऊपर बैठ के रवाना। बढ़िया बात है गुरुजी, यहां तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब अगला प्रश्न जो सभी बच्चों को मैंने देखा, यहां पर एक बच्चे ने बोला मेरे बच्चों मुझे आंसर करो, क्या एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर, बेटा ध्यान से सुनना, गणित है सिंपल और कुछ ही नहीं है, माथापच्ची है ही नहीं। टफ मत बनाओ चीजों को, जो चीजें आसान है बिल्कुल आसान करो, जो चीजें आसान है बिल्कुल आसान करो। चलो मैं आपसे पूछ रहा हूं, मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, राम के पास 10 रुपए का एक नोट है। राम के पास 10 रुपए का एक नोट है। 10 रुपए का एक नोट है। मैंने बोल दिया राम के पास 10 रुपए के 2 नोट हैं। राम के पास 10 रुपए के 3 नोट हैं। राम के पास 10 रुपए के 4 नोट हैं। अरे यस और नो? समझ में आया? अब ये बताओ, आप मुझे केवल और केवल इतना सा बताओ, राम के पास कुल कितने रुपए हैं? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी कुल रुपए बराबर कितने हो गए? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 4 नोट बताए आपने और 10 रुपए का नोट बताया। यही बताया आपने? कितने हैं गुरुजी? 4 बताए आपने और 10 रुपए का नोट बताया आपने एक, तो 40 रुपए हो गए गुरुजी। यस बेटा, मैं भी तो यही बोल रहा हूं, 40 रुपए हो गए। अब ये है बेटा कुल रुपए, और ये है 10 का एक नोट। तो 10 का एक नोट 4 बार ले लोगे तो 40 हो गया। अब ध्यान से सुनना मेरे प्रश्न का, एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम। 2 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने हो गए? तो आप बोलोगे 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। 4 इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितने हो गए? 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। अब आप मुझे ये बताओ कुल आवेश कितना हो गया? तो आप बोलोगे 4 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। तो ये हो गया बेटा कुल आवेश, जिसको Q बोलते हैं। हो गया? ये बताओ कुल आवेश Q है, ये कितना है? ये है इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 4 है। और एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कितना है? इतना है। तो समझ में आ गया 10 रुपए वाले नोट से। ओके, चलो एक प्रश्न का आंसर करना है। ध्यान से ये समझना बच्चों कि इधर की साइड होता है कुल आवेश, ये होता है संख्या, और ये होता है नंबर फिक्स। यस और नो? मैं बोल दूं 10 कुलाम,
Q इक्वल टू कितना फॉर्मूला आया यहां से, NE। बताओ NE की यूनिट क्या हुई? आप लोग बोलेंगे गुरुजी कुलाम, क्योंकि आवेश की यूनिट क्या होती है बेटा, कुलाम। अब आप मुझे ये बताओ, 10 कुलाम का आवेश है, बताओ ये किसका मान दिया हुआ है? 10 कुलाम का आवेश है, बताओ बेटा ये किसका मान दिया हुआ है? तो आप लोग बोलोगे सर कुल आवेश ही दिया होगा, कुल आवेश ही आप लोगों का दिया होगा बेटा। तो कुल आवेश कितना है? तो आप लोग बोलेंगे गुरुजी 10 कुलाम, तो 10 यहां रख दो। एन मुझे नहीं पता है, एन का मतलब ई का मान आप लोगों को पहले से ही पता है, यस और नो। तो बताओ क्या यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं आ जाएगी? यस और नो। क्या यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं आ जाएगी? अब तो गणित है, अब तो अपने सब्जेक्ट का लेना देना ही नहीं है, अब तो सिंपल क्या है मेरे बच्चों, गणित है। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। तो जब कभी भी प्रश्न में आवेश दिया हो तो हमेशा ध्यान रखना कि वो क्यू दिया होगा। वो क्या दिया होगा बेटा? क्यू दिया होगा। क्या आप लोग वहां पे इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं? यस गुरुजी, हम लोग इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हैं। क्या अब समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी। आंसर करो, आंसर करो सभी लोग फटाफट से। ये है, ध्यान से सुनना, ये है हमारे कौन, ये है हमारे सिंपल से, ये है हमारे यहां पर प्रियांशु जी। ये कौन है हमारे? प्रियांशु जी। प्रियांशु जी के अंदर 1600 कुलाम का आवेश है। कितने कुलाम का आवेश है प्रियांशु जी के अंदर? 1600 कुलाम का आवेश है। तो बताओ आवेश है तो करंट तो होगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन तो होंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर ही आवेश घूमता है। तो ये इलेक्ट्रॉन बना दिए। यस और नो? आप लोगों को बताना है कि ये इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? यदि प्रियांशु के अंदर 1600 कुलाम का क्या है बेटा? आवेश पड़ा हुआ है। अरे गुरुजी अभी करता हूं सॉल्यूशन, पहले ये बताओ ये 1600 कुलाम क्या दिया हुआ है, उसके बाद में प्रश्न सॉल्व करेंगे। आप बोलोगे गुरुजी 1600 कुलाम, क्योंकि कुलाम लिखा हुआ है तो आवेश की यूनिट होती है 1600। क्या है बेटा? आवेश की यूनिट होती है 16। आवेश की यूनिट होती है बेटा 1600। ये क्लियर है? यस गुरुजी। अब आपको एक फॉर्मूला ही पता है कि Q बराबर कितना हो गया, N गुणा E। अब जो जो नंबर आपको दिया हुआ है वो रख दो यहां पर, 1600 दिया हुआ है। अब बेटा क्या पता करना है? सर संख्या पता करनी है, तो N पता करना है, तो N तो हमें नहीं पता है। गुरुजी E का मान कितना होता है? E तो हमेशा फिक्स होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19। क्या यहां से इलेक्ट्रॉन की संख्या नहीं बता सकते क्या? तो आप लोग बता देंगे गुरुजी इलेक्ट्रॉन की संख्या हो गई 1600 बटा 1.6 गुणा 10 की घात -19। -19 ऊपर गया तो 1600 गुणा 10 की घात 18 बटा 1.6। 1.6 में से पॉइंट उड़ गया, ऊपर आ गया 16, तो ये 1000 हो गया बेटा आप लोगों का, 1000 हो गया। 1000 में 3 जीरो हैं, 18 ये है। तो इतने इलेक्ट्रॉन होंगे प्रियांशु की बॉडी में। कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? इतने इलेक्ट्रॉन होंगे 10 की घात 21। बताओ क्या ये सभी के समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे यस गुरुजी। रट्टा मत मारो, समझने का प्रयास करो बेटा। क्या सभी के ये क्लियर हो गया? 10 की घात 21 इलेक्ट्रॉन कैसे आया? यस और नो? अच्छा ये 10 की घात 19, सॉरी सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, सॉरी शक्तिमान, 10 की घात 19 है तो 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। क्लियर है बेटा? 10 की घात 22 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो बेटा प्रियांशु की बॉडी में 1600 कुलाम का आवेश है, तो इलेक्ट्रॉन देखो कितने सारे हैं। इलेक्ट्रॉन देखो कितने सारे हैं गुरुजी, एक के बाद में 22 जीरो लगा दो, उतने इलेक्ट्रॉन हैं।
10 की घात 22 का मतलब क्या होता है, एक के बाद में 22 जीरो लगा दो, उतने इलेक्ट्रॉन हैं गुरुजी। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक प्रश्न का और जवाब दो। क्या मैं आप लोगों से यहां पर एक और क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताओ बेटा सभी के समझ में आया कि नहीं आया? सभी के समझ में आया ही नहीं? एग्री कर पा रहे हो? ओके, एक बार धर्म जी, एक बार मुझसे बात कर लीजिएगा, मैंने आपको नंबर शेयर किए हैं क्लास के स्टार्टिंग में। अगर वाकई में आप जीनियन बंदे हैं तो हम लोग आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इट डजेंट मैटर इफ यू आर एक्चुअली दैट काइंड ऑफ पर्सन विच आर यू आर सेइंग, देन वी विल डेफिनेटली हेल्प यू। RW इज ऑलवेज स्टैंड्स विद द स्टूडेंट्स हु एक्चुअली नॉट एबल टू बाई एनी कोर्स, और जो भी है आप लोग का इश्यू, यू कैन जस्ट कॉल मी, यू हैव माई नंबर, एंड इफ पॉसिबल वी विल प्रोवाइड यू, अगर ऐसा है तो। ओके चलिएगा, सभी मत कर देना कि सर मैं भी हूं मैं भी हूं। जो एक्चुअल में और आपकी नजर में भी ऐसे कोई बच्चे हों तो डजेंट मैटर, आप लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं। बट जो, क्योंकि जो एफर्ट कर सकता है, अफोर्ड कर सकता है, वो तो प्लीज परचेज कर सकते हैं। चलो, एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं, एक और प्रश्न मैं आप लोगों से पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन है, बताइएगा 1200 इलेक्ट्रॉन हैं, कितने? 1200 इलेक्ट्रॉन हैं, कुल आवेश कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा? 1200 इलेक्ट्रॉन हैं, 1200 इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज होगा, बताओ 1200 इलेक्ट्रॉन पर टोटल चार्ज कितना होगा? अरे गुरुजी, इस बार आपने कुछ और पूछ लिया, मैंने इलेक्ट्रॉन की संख्या दे दी, मैंने क्यों पूछ लिया? क्यों पूछा है? इलेक्ट्रॉन की संख्या को ई से गुणा कर दो, आसान क्वेश्चन आ गया। तो क्यू बराबर 1200 गुणा ई, यही होगा। तो क्यू बराबर कितना हो गया बेटा? एन इंटू ई। तो क्यू बराबर कितना हो गया बेटा? 1200 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कुलाम। तो कितना आ गया? सॉल्व कर लो, जो भी नंबर आएगा सॉल्व कर लो। पहले ये बताओ, क्या इन दोनों प्रश्नों का अंतर समझ में आया कि दोनों प्रश्नों का अंतर क्या है? एक में मैंने संख्या पूछी है और एक में मैंने कुल आवेश पूछा है। तो कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है, कुल आवेश इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनता है। गुड धर्म जी, दैट सो काइंड ऑफ यू। वेयर आर यू फ्रॉम? विच स्टेट यू आर फ्रॉम एक्चुअली? ओके, तो आप लोगों के क्लियर होना चाहिए, यस और नो। नाउ द नेक्स्ट वन, आगे चलते हैं, कुछ कहानियां और देखते हैं, कुछ कहानियां और देखते हैं। और ये है हमारे कौन? आप लोग ध्यान से सुनना, ये है हमारा इंट्रोवर्ट लड़का। और इंट्रोवर्ट लड़के के बॉडी के अंदर आवेश पड़े हुए हैं, और उन आवेशों को कौन वहन करता है? तो आप लोग बोलेंगे इलेक्ट्रॉन। तो मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिया, मैंने इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, मैंने टोटल कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं? धर्म जी, यू कैन कॉन्टेक्ट मी, वी विल डेफिनेटली हेल्प यू, वी विल रीच आउट टू यू। हाँ हाँ बेटा, उसका मैं नहीं बोल सकता, जब तक आपका एग्जाम है तब तक आप लोगों का डेफिनेटली अवेलेबल है, उसके बाद का मैं नहीं बोल सकता आप लोगों से। यस और नो, एग्जाम है, एग्जाम तक आप लोग मन लगाकर अच्छे से पढ़ाई करिए, आंसर करिएगा। नेक्स्ट मैं आप लोगों से पूछ रहा हूं, कितने इलेक्ट्रॉन हैं? कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फटाफट से आंसर करिएगा। कितने इलेक्ट्रॉन हैं? फटाफट से आंसर करिएगा। तो आप लोग काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 6 दूनी 12, 6 ती 18, 18 इलेक्ट्रॉन है टोटल, 18 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है? 18 इलेक्ट्रॉन। बताओ इन 18 इलेक्ट्रॉनों पर कुल आवेश कितना होगा? 18 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात माइनस
19 कूलाम। इतना होगा। अरे हो जाएगा बेटा, मेजरमेंट स्टार्ट हो जाएगा, चिंता मत करो, आपके एग्जाम से पहले करवा के भेजूंगा, रेगुलर क्लासेस आया करो बस। यस और नो, करवा के भेजूंगा, चिंता मत करो आप। यस और नो, ये मेरी हेडक है आप लोग की, मैं भले ही से डेली की 6 घंटे क्लास लूं, बट आपको करवा के भेजूंगा। वर्ड्स हैं, हमने प्रॉमिस किया है, पूरा करके भेजेंगे बेटा, ठीक है ना, उसकी चिंता मत करो। जो पढ़ाया है उसका रिवाइज करो आप अच्छे से। इस सैटरडे संडे को मैं 5-5 6-6 घंटे क्लास लेके इलेक्ट्रॉनिक्स खत्म कर दूंगा। फिर बोलो, फिर बोलो, क्या बचेगा? मेजरमेंट कर लेंगे उसके बाद में। चिंता मत करो उसकी, आपको जो कंटेंट दे रहे हैं बस वो पढ़ो आप अच्छे से। एग्जाम क्लियर होना चाहिए, नेक्स्ट ईयर का बहाना नहीं चलेगा, मुझे इसी साल एग्जाम क्लियर चाहिए। इतने इलेक्ट्रॉन होंगे तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी। चलो यहां तक क्लियर है। अच्छा ये बताओ सभी लोग, ये इलेक्ट्रॉन जो हैं क्या आशीष की बॉडी में भी होंगे, इंट्रोवर्ट लड़के की बॉडी में भी होंगे, धर्म की बॉडी में भी होंगे, किसी ना किसी बॉडी में भी तो होंगे? आप बोलेंगे यस सर, आवेश तो होता है। अब मुझे ये बताओ, क्या ये आवेश अभी कहीं घूम रहा है क्या? नहीं सर, अभी तो कुछ नहीं घूम रहा होगा। और घूम भी रहा होगा तो सर टकरा रहा होगा, इधर उधर फलाना डीम का टकरा रहा होगा, कभी इधर जा रहा होगा, दिशाहीन है, कभी इधर जा रहा होगा, बिल्कुल नशेड़ी आदमी है। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ये तो किधर नहीं जा रहा है। अच्छा मैं एक काम करूं क्या, इन आवेशों को पकड़ के धक्का दे दूं धम करके, इन आवेशों को पकड़ के धक्का दे दूं धम करके, क्या सारे आवेश उधर की साइड चल जाएंगे एक साथ? क्या सारे आवेश जो होंगे, सारे चार्ज होंगे उधर की साइड चल जाएंगे? तो मैं उधर धक्का दूंगा तो उधर की साइड जाएंगे, इधर खींचूंगा तो इधर की साइड जाएंगे। यस और नो? अच्छा ये बताओ, धर्म की बॉडी है, दैट इज अ धर्म बॉडी, धर्म की बॉडी है, उसमें ये इलेक्ट्रॉन ऐसा है, तो क्या मैं इसको चिमटी पकड़ के खींचूंगा क्या? नहीं गुरुजी, हाथ से तो कर ही नहीं सकते आप, हाथ से तो पकड़कर खींच थोड़ी सकते हो। तो आप लोग बोलोगे नहीं गुरुजी, हाथ से पकड़कर थोड़ी खींचोगे। अच्छा मैं बोलूं मेरी उंगली को इधर भेजना है, तो उंगली को भेज दिया गुरुजी, हाथ से पकड़कर भेज दिया। अच्छा तो एक ऐसी चीज बताओ जो इन इलेक्ट्रॉनों को धक्का दे, तो आप लोग बोलोगे ये तो बड़ी समस्या हो गई गुरुजी हमारे सामने, ये तो बड़ी समस्या होगी सर, बिना हाथ लगाए इलेक्ट्रॉनों को धक्का कैसे दे? मैं दिलाता हूं। एक काम करो, अपनी दोनों उंगलियां लाओ और सॉकेट के अंदर डालो, वो आपके अंदर के सारे इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगी। सॉकेट के अंदर डालोगे तो वो आपको नहीं, आपके बॉडी के इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगी। तो मुझे ये बताओ, बॉडी के या कहीं के भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने के लिए सॉकेट के पास जाना पड़ेगा? यस और नो? कहीं के भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने के लिए कहां जाना पड़ेगा? सॉकेट के पास में। और सॉकेट में एक भूत पिशाच करके आप लोग का क्या होगा, नीचे इंसुलेटर रहे, रुको अखिलेश चौहान जी रुको, उसके ऊपर भी आने वाला था मैं। उस बॉडी के आप लोगों के क्या करना पड़ेगा? वहां पर जाना पड़ेगा। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, वहां गए हम लोग सॉकेट के अंदर, क्या उस सॉकेट से एक बल निकला, वो बल ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया? इलेक्ट्रॉन को क्या किया बेटा? मोटिवेट किया कि भागो। इलेक्ट्रॉन को क्या किया? मोटिवेट किया आप लोगों का कि भागो। इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करके एक फोर्स लगाया कि भागो भागो भागो। किधर भगाया? किधर भी भगाओ, बाद में बताऊंगा दिशाएं विशाएं। तो इलेक्ट्रॉन आप लोगों के भागने लगे, इधर की साइड भागने लगे। तो मैं बोल देता हूं, मैंने बल इधर लगाया आप लोगों का, तो इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागने लग गए, इलेक्ट्रॉन सारे इधर भागने लग गए। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये सारे भागने वाले इलेक्ट्रॉन हैं, बोलो तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इस बला के बारे में मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाऊंगा। अभी तो बोलो जो भाग सकता है वो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, भागे भागे भागे। अब मुझे एक चीज का आंसर करो, ये जो बाहर से बल लगाया है, जो इलेक्ट्रॉनों को भगाता है, उसी बल को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग इसी को? हम लोग इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट करने वाला फोर्स ईएमएफ
बहुत सारे लोग इसको वोल्टेज के नाम से भी जानते हैं। यस और नो? तो वोल्टेज या ईएमएफ क्या करता है? आपकी बॉडी के इलेक्ट्रॉन को धक्का देता है। समझ में आया यहां तक? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। क्या मैं ऐसा बोल दूं, थोड़ा सा और अच्छा इसको बोलूं, ईएमएफ इज ए एक्सटर्नल फोर्स which required to move a electron from one position to another position। क्या इलेक्ट्रॉन बाहर से दिया गया आप लोगों का, हाँ बताऊंगा बेटा, उसके इसके नहीं, चार्ज के बीच में आप लोग का एक पॉजिटिव चार्ज बनता है, एक नेगेटिव चार्ज बनता है, उनके बीच में एक मीडियम बन जाता है इंसुलेटर वाला, डाइलेक्ट्रिक वाला, उसकी वजह से वहां पे करंट फ्लो होती है, बाद में बात करेंगे। अभी आप लोगों को प्लस माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड समझाना बाकी है, उसके बारे में बाद में बात करेंगे। समझाऊंगा बेटा, मैं गोली नहीं दे रहा हूं, मैं समझाऊंगा, चिंता वाली बात नहीं है। पहले मुझे चार्ज करंट वगैरह तो समझाने दो। तो आप लोग बोलेंगे यस सर। मुझे केवल और केवल एक प्रश्न का आंसर चाहिए होगा आप लोगों से, और वो प्रश्न का आंसर क्या है? इलेक्ट्रॉन को मोटिवेट किया, इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट किए। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट किए, अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा, ये बताओ आप लोग, उंगली डाली आपने, उंगली डाली आपने, वहां से केवल आ गया है धक्का, जोर से धक्का मार दिया। बताओ आप लोगों का बेटा, ऐप के ऊपर डेमो के बाद में शिफ्ट हो जाएगी ऋषभ जी, कोई चिंता वाली बात नहीं है, अभी फोल्डर में इनिशियल में समय लगता है। अंदर से मारा, बाहर से मारा उन्होंने धक्का, अंदर क्या परिवर्तन होगा? क्या इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे? ये सब बाहर से किया है आपने, अंदर क्या परिवर्तन होगा? इलेक्ट्रॉन भागना स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, इसी इलेक्ट्रॉन के भागने को, इसी आवेश के भागने को धारा कहते हैं। यस और नो? इसी आवेश के भागने को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? धारा बोलते हैं। तो आवेश आपकी बॉडी के अंदर भाग रहा है, इसका मतलब आपकी बॉडी में करंट आ रहा है। यस और नो? बल कहां से लगता है? बल लगेगा बाहर से, उसका प्रभाव आपकी बॉडी में क्या दिखेगा? धारा। उसका प्रभाव आपकी बॉडी में क्या दिखेगा बेटा? धारा। तो दूसरा टॉपिक आप लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं, और वो टॉपिक है बेटा क्या, जिसको आप लोग बोलेंगे करंट। करंट को हम लोग बोलते हैं बेटा धारा, विद्युत की धारा, विद्युत धारा, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट। बेटा मैं बेसिक्स पर बहुत जोर दूंगा, पहले ही बता दूं आप लोगों को। इलेक्ट्रिक करंट जिसको बोलते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या होता है? आवेश का, आवेश का एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, दूसरे स्थान पर, स्थान पर जाना धारा का कारक होता है, धारा का कारक होता है। यस और नो? मूविंग ऑफ चार्ज, मूविंग ऑफ चार्ज फ्रॉम वन पोजीशन टू another position, another position is cause of current due to external force, external force। एक्सटर्नल फोर्स को ईएमएफ बाद में लिखवाऊंगा इसकी परिभाषा। ड्यू टू होता है बाह्य बल के कारण, बाह्य बल के कारण। यस और नो? बाह्य बल के कारण। यस और नो? इज दैट ओके? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात नहीं है?
करंट पासेस थ्रू आवर बॉडी, इट डिपेंड्स ऑन। धर्म जी बोल रहे हैं, धर्म जी बोल रहे हैं कि बाहर भी तो चालक है, मेरी बॉडी भी चालक है, बट चालक तो नहीं मरता है, मैं क्यों मर जाता हूं? बेटा रेजिस्टेंस का नाम सुना है कभी जिंदगी में? रेजिस्टेंस का नाम सुना है? रेजिस्टेंस की कहानी आती है पिक्चर में, और उसी रेजिस्टेंस की वजह से आप निमट जाते हो और वो बच जाता है। यस और नो, बाद में बात करेंगे। अभी देखो बेटा, अननेसेसरी अभी कुछ क्वेश्चन पूछोगे तो मेरी जो क्लास है फाउंडेशन, एक एक सवाल का जवाब दूंगा, आप चिंता मत करो। एक एक सवाल का जवाब लेंगे, बट नॉट दैट इज नॉट द राइट टाइम। If right time will come, then I will definitely answer your each and every question, whether it is the बिजली का कड़कना, storming, anything, but not now बेटा। ओके, अभी बेसिक्स। चलो, यहां तक क्लियर है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। अब मुझे एक चीज का आंसर करो, सभी बच्चे ये बताओ, ए बी, ए बी, ए और बी, सभी बच्चे फटाफट से आंसर करना। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। क्या यहां से ए से बी कितना आवेश जा रहा है? 10 कुलाम। यस और नो? बताओ किसका मान दिया हुआ है? क्यू का मान। क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या निकाल सकते हो? जी गुरु जी, क्यू इक्वल टू एन ही लगा देंगे। यहां पर जा रहा है 20 गुलाम, यहां पर जा रहा है 30 गुलाम। अब मेरा आप लोगों से एक प्रश्न है, मेरा आप लोगों से सिंपल सा एक ही प्रश्न है, जल्दी से बताओ। पहले दूसरे तीसरे केस में, पहले दूसरे तीसरे केस में ज्यादा आवेश कहां पर जा रहा है? तीसरे केस में कॉमन सेंस से आंसर कर सकते हो, यस और नो। और आवेश का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही धारा होती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना ही धारा होती है। तो मुझे यह बताओ, क्या तीसरे स्थान के अंदर सबसे ज्यादा करंट होगी? क्या तीसरे में सबसे ज्यादा करंट होगी? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, तीसरे में सबसे ज्यादा करंट होगी। Q2, Q3, Q2 और यस और नो। तो यहां पर क्या होगी? सर्वाधिक धारा। बट ध्यान रखना, आवेश जाने चाहिए। सर्वाधिक धारा, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? यहां पर क्या होगी? न्यूनतम धारा, न्यूनतम धारा यही होगी। ज्यादा आवेश ज्यादा धारा, कम आवेश कम धारा। बताओ, क्या आप सभी लोगों ने I इज इक्वल टू Q/T पढ़ा है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, देखो एक जादू दिखाता हूं इस फॉर्मूले का। I इज इक्वल टू Q/T पढ़ा है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरु जी, तीनों के अंदर T का मान 1 कर दो। क्या आवेश का जाना ही धारा कहलाता है? क्या आवेश ही धारा कहलाता है? क्या आवेश का गमन ही धारा कहलाता है? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, जितने आवेश गए 1 सेकंड में उतनी ही धारा होगी। जल्दी से आंसर करो, पहले में कितनी धारा होगी? 10/1 बोले तो 10। दूसरे में कितनी धारा होगी? 20। तीसरे में कितनी धारा होगी? 30/1। यस और नो? तभी तो आप बोल पा रहे हो सर तीसरे में धारा सबसे ज्यादा होगी, वरना कैसे बोल पाते? यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, क्या मैं आप लोगों का ऐसे बोल सकता हूं कि 1 सेकंड में जितने आवेश आप लोगों के जाएंगे उसी चीज को धारा बोलते हैं। जितने आवेश आप लोगों के जाएंगे उसी चीज को धारा बोलते हैं। तो आप लोग बोलेंगे यस सर, कहां जाएंगे? एक स्थान से दूसरे स्थान पर। क्यों गए? बाहर से धक्का लगाया इस वजह से गए। क्या आया? सर धारा आई। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे टाइम 1 सेकंड रख दो। तो आवेश ही धारा होती है। आवेश क्या करते हैं? जाते हैं तो ही धारा होती है। समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, 1 सेकंड में प्रवाहित आवेश, प्रवाहित आवेश, आवेश
ही धारा कहलाते हैं, धारा कहलाते हैं, कहलाती है। यस और नो? फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज in a second, in a second is known as current, is known as, उसी चीज को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा? करंट। जल्दी से आंसर करो, क्या आवेश की इकाई कुलाम होती है और टाइम की यूनिट सेकंड होती है? तो कुलाम इंटू सेकंड को हम लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर। बताओ 10 20 30 ऐसे बोलोगे? 10 20 30 नहीं गुरुजी, 10 एम्पियर, 20 एम्पियर, 30 एम्पियर। अरे किसी ने बोला रामलाल, एक गली में 10 रामलाल रहते हैं, तो रामलाल के आगे कुछ तो लगाओगे, शर्मा जी, वर्मा जी, और जो भी आप लोग लगा चाहेंगे, गुप्ता जी, गोयल जी, जो भी आपको लगाना है वो लगाओ। आप बोलोगे यस सर। तो बताओ धारा की इकाई क्या होती है? धारा की इकाई क्या होती है? बोले तो यूनिट क्या होती है? तो आप लोग बोलेंगे धारा की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। या फिर आप लोग बोल सकते हैं कुलाम पर सेकेंड, जिसको आप लोग क्या बोलते हैं? एम्पियर या फिर कुलाम पर सेकेंड, कुलाम पर सेकेंड। समझ में आया? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, धारा की इकाई कुलाम पर सेकंड होती है। चलो बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, कुलाम पर सेकंड। अच्छा, अब मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, देखें आंसर करना। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का है, एक तार है, तार बोले तो चालक, चालक बोले तो कंडक्टर, चालक बोले तो कंडक्टर में 4 एम्पियर की धारा, 4 एम्पियर की धारा 5 सेकंड के लिए, 5 सेकंड के लिए बहती है, 5 सेकंड के लिए फ्लो होती है, फ्लो होती है। यस और नो? बहती है तो आवेश का मान होगा, आवेश ने गति की होगी ना, आवेश का मान होगा, आवेश का मान होगा। तो आप लोग बोलेंगे अरे गुरुजी बहुत इजी प्रश्न है, आवेश का मान होगा, कर सकते हैं आंसर? तो आप लोग बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान प्रश्न है सर, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी हो गया। गुरुजी I का मान आपने 4 दिया है, Q का मान आप लोगों ने नहीं दिया है, Q निकालना है, टाइम 5 सेकंड दिया है, तो Q का मान आ गया बेटा 20 कुलाम। Q का मान कितना आ गया? 20 कुलाम। सब लोग कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। मुझे प्रश्न में थोड़ा सा और ऐड करना है, मुझे प्रश्न में थोड़ा सा और ऐड करना है। आपको यह बताना है कितने इलेक्ट्रॉन गए होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ये बताना है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आप बोलोगे गुरुजी 4 एम्पियर की धारा 5 सेकंड तक जाती है, तो आवेश तो आ गया मेरा 20 कुलाम, आवेश तो आ गया मेरा 20 कुलाम। अब गुरुजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कैसे निकालें? जब कभी भी मेरे बच्चों इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछी जाएगी, उसी फॉर्मूले पे आ जाओ, Q इज इक्वल टू एन ई। अरे यस और नो? Q का मान कितना निकाला? 20। एन मुझे निकालना है, E का मान कितना हो गया? 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19। एन कितना आ गया? 20 बटा 1.6 गुणा 10 की घात 19। ऊपर चला गया ना ये 10 की घात 19। तो बेटा बताओ कितने आ गए? 200 बटा 16 गुणा 10 की घात 19। 4 से काटो 4, 4 से काटो 50। यस और नो?
तो ये कितना आ गया आप लोगों का? 12.5 आप लोगों का आ गया, गुणा 10 की घात 19। अब आप मुझे ये बताओ, क्या आप लोग चिल्लाते रहते हो सर इतना 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 करंट है, तो आप सोचो अगर 4 एम्पियर की धारा 5 सेकंड में यहां से यहां भाग कर गई, 5 सेकंड में यहां से यहां भाग कर गई, तो सोच लो कितने इलेक्ट्रॉन भागे होंगे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन भागे होंगे। 12.5 गुणा 1 के बाद में 19 जीरो, इतने इलेक्ट्रॉन भागे होंगे। तो गुरुजी क्या इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं क्या? बेटा आपकी बॉडी में, चालक की बॉडी में 10 की घात 28 तक इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है। कितने होते हैं? 10 की घात 28 तक। बेला ये बताओ ये सभी के क्लियर है कि नहीं है? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी ये हमारे क्लियर है। चलो थोड़ा सा और आगे चलते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं। तो आप लोग बोलते हैं I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी भी आप लोग बोल देते हैं। और इसका मतलब क्या है? आवेश परिवर्तन की दर, आवेश प्रवाह के परिवर्तन की दर, प्रवाह के परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर ही धारा कहलाती है, ही धारा कहलाती है। सर गुरुजी ये क्या बता दिया? ये तो बड़ी तगड़ी चीज बता दिया आपने। आप लोग बोलते हैं रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज, इज नोन एज करंट, इज नोन एज करंट। यस और नो? एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? इज नोन एज करंट। और बेटा सुनो मेरी बात, क्या मिस्टर गुस्सा, थैंक यू सर इतना अच्छे से समझाया गया। ओके पहली बार इतना अच्छे समझ आया, पहली बार अच्छे। अब मेरी बात सुनो, ठीक है? आप सभी लोग ये मत समझना ये डेमो है तो अपन अच्छा पढ़ रहे हैं, क्लियर है? अपन हर एक सब्जेक्ट को ऐसे ही पढ़ेंगे। मुझे खुद फील नहीं आता जब तक मैं आपको फील नहीं दिलाऊंगा। यस और नो? बट बेटा पेशेंस रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। इतिहास लिखने में हमेशा समय लगता है, इस चीज का ध्यान रखना। और वो जो समय होता है वही काटना है आप, बस इस चीज का ध्यान रखना। जब आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, इस दिन माना कि आप लोग सेलेक्ट हो जाओगे, जब रिजल्ट में अपना नाम देखोगे तो बताऊं क्या होगा? ये पूरी जर्नी जो है, पूरी जर्नी 10 सेकंड में आपकी आंखों के सामने गुजरेगी। 10 सेकंड में आपकी आंखों के सामने गुजरेगी कि देखो मैंने क्या क्या किया था। ये जर्नी ही सबसे खूबसूरत है, इसी को एंजॉय करो। सफलता के बाद में तो सैलरी आने लगेगी, आप सब कुछ भूल जाओगे, कंफर्ट जोन में चले जाओगे, पैसा आने लगेगा ना। इस जर्नी को एंजॉय करो, स्ट्रगल करो, मजे करो, पढ़ाई करो और अच्छी संगत रखो जो आपको मोटिवेट करे। गंदे लोगों के पास में नहीं रहना है। चलो आगे आओ। अरे बेटा कुछ ही नहीं है, सब्जी खरीदने गए आप? गए गुरुजी सब्जी खरीदने? यस और नो? सब्जी खरीदने गए बेटा, सब्जी खरीदने गए। आज 10 रुपए किलो है सब्जी, 10 रुपए किलो है आज। यस और नो? 12 रुपए किलो कल हुई, कल। तो बताओ सब्जी की रेट कितनी चेंज हुई? तो आप लोग बोलोगे गुरुजी 2 रुपए। गुरुजी 2 रुपए चेंज हो गई। मैं 2 रुपए पे इंटरेस्ट नहीं कर रहा हूं, मैं फोकस कर रहा हूं आप लोगों का। रेट शब्द का इस्तेमाल किया मैंने, इसका रेट का। रेट का मतलब क्या होता है? टाइम के साथ में बदलना। रेट का मतलब क्या होता है आप लोगों का? बेटा देखो डेमो क्लासेस डल जाएंगी आपकी ऐप के ऊपर, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। 3 दिन डेमो है, मैं और बात कर लूंगा। वैसे तो आ जाती है बट क्यों नहीं आ रही, हो सकता है कुछ टेक्निकल फोल्डर बनाने में समस्या हो रही हो। बाकी 3 दिन के डेमो के बाद में तीनों क्लासेज आपकी वहां पर अवेलेबल होंगी, चिंता करने की जरूरत नहीं है। फिर ऐप पर ही सारी क्लासेज चलेंगी। आप लोगों को ऐप का टाइमिंग बता दिया जाएगा कितने टाइम पर हमारी क्लास होगी। क्लियर है? एग्री कर पा? चिंता मत करो बेटा बिट्टू, चिंता मत करो, सब हो जाएगा। अभी पढ़ ले। ओके 2 रुपए
रेट हो गई। तो बेटा इसको रेट ही बोलते हैं। क्यों? क्योंकि देखो समय के साथ में चीजें बदल रही है, इस वजह से रेट। अगर मैं टाइम 2 सेकंड बोल दूं ना, फिर आपको कैलकुलेट करना पड़े, सर रेट चेंज हो गई, सर समय बदल गया। इस वजह से हम लोग इसको रेट बोलते हैं, परिवर्तन बोलते हैं। चलो आगे चलते हैं बेटा। क्या आप लोग ये बताओ, मैं तो आई को क्यू बटा टी बोलूंगा, बेटा क्या मैं आई को एन ई बटा टी बोल दूं? तो आप लोग बोलोगे जी गुरुजी, आई को आप एन ई बटा टी बोल दो। आई को आप एन ई बटा टी बोल दो, चलेगा। एन का मतलब क्या होता है, ई का मतलब क्या होता है, ये सब आपको बता रखा है। जल्दी से ये बताओ, एन बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यस और नो? ई का मतलब माइनस का 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कुलाम, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। लिख लो चाहे से, एक इलेक्ट्रॉन का आवेश। और टी का मतलब समय, आई का मतलब धारा। यस और नो? चलो एक और प्रश्न पढ़ते हैं, जिस प्रश्न का जवाब शायद ही आज दिन तक आप लोगों को मिला होगा। आंसर करो जल्दी से, फटाफट से। कितने बच्चे आंसर कर पाते हैं? देखिए कितने लोग इस चीज को लिंक कर पाते हैं। बताओ, इलेक्ट्रॉन में ये चीज धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? जल्दी से बताओ, इलेक्ट्रॉन में ये चीज धनात्मक होगी या ऋणात्मक होगी? जल्दी से आंसर करो मेरे बच्चों, फटाफट से। ये जो गोला, तीनों एक ही चीजें, गोले की हैं जो तीनों एक ही चीजें, आवेश। बताओ इलेक्ट्रॉन में ये तीनों चीज धनात्मक होगी कि ऋणात्मक होगी? सर ऋणात्मक होगी, नेगेटिव होगी। यस और नो? ऋणात्मक का मतलब नेगेटिव होना। यस और नो? नेगेटिव होगी, ऋणात्मक होगी। आप और लिख के आए, कल लिखा था अपन ने, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव आवेश होता है, होल्स धनात्मक आवेश होता है। अच्छा एक चीज बता दो कि इलेक्ट्रॉन के अंदर करंट नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? जैसे कि कृष्णा का मुंह आगे है, तो मैंने कृष्णा का मुंह पीछे कर दिया, क्या मैं अब नेगेटिव कृष्णा बोलूंगा? क्या अब मैं नेगेटिव कृष्णा बोलूंगा? आप बोल रहे हो सर मेरा हाथ इधर है, तो मैंने अपने हाथ को ऐसे कर लिया। बताओ कितने डिग्री का फेज शिफ्ट दिया मैंने? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। कितने डिग्री का दे दिया? 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया। बताओ क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं? आप अपने हाथ को 180 डिग्री का फेज शिफ्ट दे दिया, तो पहले इसको हाथ बोल रहे थे, तो अब नेगेटिव हाथ बोलो। अगर पहले नेगेटिव हाथ बोल रहे थे, तो अब पॉजिटिव हाथ बोलो। क्या बकवास कर रहे हो सर? कुछ बकवास नहीं कर रहा। नेगेटिव का मतलब होता है 180 डिग्री का फेज शिफ्ट, उल्टा, जस्ट उल्टा। इधर जाता हुआ आदमी इधर भागने लग जाएगा, 180 डिग्री का फेज शिफ्ट हो गया ये। आप बोलेंगे जी गुरुजी पर इसका यहां मतलब क्या है? इसका मतलब है, आंसर करना सभी लोग, ध्यान से सुनना। अगर धारा नेगेटिव आ रही है, ध्यान से सुनना, अगर धारा नेगेटिव आ रही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं इधर की साइड, जल्दी से ये बताओ धारा किधर की साइड होगी? जल्दी से बताओ धारा किधर की साइड हो गई? इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर की साइड, तो धारा किधर की साइड होगी? गुरुजी आपके उल्टी साइड होगी, क्योंकि नेगेटिव है, धारा नेगेटिव आ रही है। नेगेटिव का मतलब आवेश इधर जा रहे हैं, तो धारा अपोजिट साइड में आएगी। धारा अपोजिट साइड में आएगी। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी, तो यहां पर क्या लिखेंगे? यहां पर ये लिखेंगे, जिधर इलेक्ट्रॉन भागते हैं उसके विपरीत दिशा में धारा आती है। इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे तो धारा इधर की साइड आएगी। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋणावेश होता है, ऋणावेश होता है, एवं धारा इलेक्ट्रॉन की गति के, इलेक्ट्रॉन की गति की विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है, प्रवाहित होती है। अगर किसी बच्चे ने मेरी क्लास में बोला कि सर करंट प्लस से माइनस फ्लो हो रही है, मैं उठा के फेंक दूंगा। ध्यान रखना, मैं उठा के फेंक दूंगा, इस चीज का ध्यान रखना। करंट ऑलवेज फ्लो, करंट ऑलवेज फ्लो
always flow into opposite direction of opposite direction of opposing direction of इलेक्ट्रॉन। यस, अच्छा चलो ये चीज बता दी, अब ये भी बता दो, यदि आवेश धनात्मक हुआ, यदि आवेश धनात्मक हुआ तो धारा किधर जाएगी? यदि आवेश धनात्मक हुआ तो क्या धारा भी धनात्मक होगी? तो आप लोग बोलेंगे यस सर, धारा धनात्मक का मतलब क्या है? यदि आवेश इधर जा रहा है, धनात्मक आवेश, तो धारा भी उधर ही जाएगी। और अगर आवेश ऋणात्मक हुआ, आवेश जा रहा है इधर, तो धारा इधर जाएगी। जल्दी से आंसर करो फटाफट से। ये लेफ्ट है, ये राइट है, बताओ धारा कहां से कहां फ्लो करेगी? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? जल्दी बोलो, धारा कहां से कहां फ्लो करेगी? राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट? बताओ। ये बिंदु का मतलब आप लोगों का इलेक्ट्रॉन है। बहुत बहुत बधाई हो संघर्ष कुमार जी, ये तो बहुत खुशी की बात है, बहुत खुशी की बात है बेटा। ये पटना में आपको पढ़ाया होगा, आई थिंक मैंने 2019 में, एक 18 में, 19 में, आई थिंक मेरे को याद है, एक 21 में भी पढ़ाया होगा। यस, तो बताओ फटाफट से। अरे बेटा इलेक्ट्रॉन, नालायकों नालायकों, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहे हैं। अच्छा 2022 में, हाँ 2022 अप्रैल मई में, डेट भी याद है मेरे को। यस और नो? तो आप लोग बोलेंगे यस सर। बेटा अरे नालायकों, ये तो इलेक्ट्रॉन की गति है, कूट कूट के भूत बना दूंगा। ये इलेक्ट्रॉन की गति है, तो धारा कौन सी दिशा में आएगी? इधर की साइड। धारा कौन सी दिशा में आएगी? इधर की साइड। बेटा लेफ्ट टू राइट क्यों बोल रहे हो कृष्णा? चप्पल खानी है क्या आपको? थैंक यू बेटा, थैंक यू। नालायकों को भी थोड़ा मोटिवेट करो। यस और नो? तो धारा विपरीत दिशा में आएगी। देखिए एक और प्रश्न का आंसर करना सभी बच्चों को, एक जाते जाते एक छोटा सा प्रश्न है, उसका भी आंसर कर जाना, उसका भी आंसर कर जाना। ये है हमारे इलेक्ट्रॉन, ये है हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर की साइड, इलेक्ट्रॉन भाग रहे हैं इधर की साइड, इधर की साइड। ये हैं हमारे इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, इसको बोल रहा हूं लेफ्ट, इसको बोल रहा हूं राइट। और ये हैं हमारे होल्स, जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ोगे, बट अभी समझ लो तो ज्यादा बेहतर है। ये हैं हमारे होल्स जो कि भाग रहे हैं इधर से इधर, इधर से इधर। ध्यान रखना, इसको बोलते हैं होल्स। और होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, होल्स पर पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है। जल्दी से आंसर करना बेटा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट राइट, यस और नो? फटाफट से आंसर करो, ऑनलाइन कुटाई करते हैं, ऑनलाइन कुटाई करें। बताओ पहले के अंदर धारा L2R या R2L? जल्दी से बोलो, पहले में धारा L2R या R2L? पहले में धारा L2R। अरे यस और नो? ये दिशा बताई है मैंने बस। बताओ दूसरे में धारा L2R, यस और नो? रट्टा मत मारना, समझ लेना, दोनों सेम ही होगी बेटा, L2R L2R। अरे छोड़ो ना, सेम है, अपोजिट है। जिधर होल जा रहे हैं उसकी दिशा में धारा होगी, और जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं उसके विपरीत दिशा में धारा होगी। अरे यार कैसी बात कर रहे हो? इस डायग्राम को उल्टा कर दूं मैं, इस डायग्राम को उल्टा कर दूं, फिर क्या होगा? फिर भी अपोजिट ही बोलोगे क्या आप? सर अब धारा इधर होगी। यस, यस, एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? तो बेटा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करो, ऐसे मत करो एक में अपोजिट एक में। बेटा सिंपल है, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके विपरीत में कर दो। यस, जिधर इलेक्ट्रॉन जा रहा है उसके विपरीत में कर दो। यहां तक आप लोगों के सभी के समझ में आना चाहिए।
और धारा आप लोग के समझ में आ गई तो आप लोग बोलेंगे मैं आप लोगों को जो स्टैंडर्ड तरीके होते हैं ना रट्टा मारने के, उनसे छुटकारा दिलाना चाहता हूं इस सब्जेक्ट में क्या, इस ब्रांच में। आप फील कर लो, फील कर लोगे तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएगी बेटा। यस और नो आंसर करना है। अगला पॉइंट है ईएमएफ, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रॉन मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत को ले जाने वाला बल। विद्युत को ले जाने वाला बल। विद्युत कौन है अंकल? विद्युत कौन है? ये वाले अंकल। इनको ले जाने का काम कौन करता है? मेरे से संपर्क करना है। पूरे क्लास में तो नंबर बांटते फिरता रहता हूं, है भूत। एग्री कर पा रहे हैं आप लोग? समझ में आ रहा है? ओके चलिए, अब ये बताओ मुझे विद्युत को ले जाने वाला बल। अब यस और नो, यह एक बाह्य बल होता है। बाह्य बल होता है, बल होता है जिसके कारण, जिसके कारण आवेश, आवेश एक स्थान से, एक स्थान से दूसरे स्थान, दूसरे स्थान पर गति करते हैं, गति करते हैं। इस गति का नाम ड्रिफ्ट वेलोसिटी बताऊंगा बाद में, है ना बेटा। इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स, इट इज ए एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स ड्यू टू विच, ड्यू टू विच इलेक्ट्रॉन मूव्स, सॉरी चार्ज मूव, क्योंकि होल भी मूव होते हैं ना, चार्ज मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू, फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। एक जाते जाते मेरे प्रश्न, अभी प्लस माइनस कुछ नहीं बताया मैंने आप लोगों को, अभी इतना ही इसके बारे में जानते हैं। आंसर करो, कृष्णा की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है और सॉकेट में मेरे पास में ईएमएफ है। मौज करो यार, पढ़ाई करो बस। सिलेक्शन होगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो चपले खाने आ जाना। ईमानदारी से पढ़ लेना, पर ईमानदारी से पढ़ना बेटा, टाइम पास मत करना। कोई डाउट हो अपने बड़े भाई की तरह समझ के पूछना, क्लास में पूछने में शर्म आ रही है फोन करके पूछना। यस और नो, बट सिलेक्शन ले लो यार। ये समय जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक बार सिलेक्शन हो गया ना, पूरा ये समझ लो आपके पेरेंट्स का जीवन सफल हो जाएगा। उनका यही सपना है, जाके पूछ लेना आप। ओके, मैं क्या पूछ रहा था आप लोगों से? मैं कुछ पूछ रहा था। कृष्णा है, कृष्णा की बॉडी के अंदर इलेक्ट्रॉन है, आवेश है कृष्णा की बॉडी के अंदर। अब कृष्णा की बॉडी सेमीकंडक्टर होती तो उसके अंदर होल्स होते, है ना। चलो ठीक है, बढ़िया बात है। कृष्णा की बॉडी के अंदर आवेश है और उस अंकल के अंदर बल है। उस अंकल के अंदर बल है। उस अंकल कौन? मतलब सॉकेट की बात कर रहा हूं। चचा के अंदर बल है, आपके अंदर आवेश है, दोनों को मिला दोगे तो आप लोगों की धारा आ जाएगी। आई कि नहीं आई? तो आप लोग बोलेंगे जी गुरुजी धारा आ गई, क्योंकि आवेश गति करेंगे, फिर आप लोगों के भागेंगे 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 भागेंगे, आवेश गति करेंगे। बढ़िया बात है, मौज हो गई। एक प्रश्न का आंसर आप लोग मुझे दीजिए, एक प्रश्न का आंसर मुझे दीजिए। आवेश और उस बल, आवेश की गति जिसको धारा बोलते हैं और वो बल, इन दोनों में पापा कौन है? पापा मतलब जो पहले आया है, पापा मतलब जो पहले आया है, बेटा मतलब जो बाद में आया है। अब आप लोग बताओ मुझे कौन है? अगर ये आपने आंसर कर दिया तो समझ लेना आप लोगों की क्लास धन्य हो गई, आपको टॉपिक लगभग लगभग समझ में आ चुका है। बताओ पापा कौन है? पापा हैं आप लोगों के, कौन? आप लोगों के नहीं,
जो मैंने घटना बताई है EMF। पापा हैं EMF, बेटा कौन है? यहां लिख लो चाहे से, पापा हैं EMF, उनका बेटा है धारा, करंट। यस और नो? बेटा है धारा, करंट। पापा होंगे तभी बेटा आए। अच्छा ये बता दो दादाजी कौन है? ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गई अगर ये समझ में आ गया। दादाजी बोलो, जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो कौन है? जिनकी वजह से ये सब कुछ हुआ वो कौन है? तो आप लोग बोलेंगे दादाजी हैं हमारे चार्ज। वेरी गुड, शाबाश। पापा, दादा और ये तीनों आप लोगों का रिश्ता समझ में आ गया होगा। तीनों का रिश्ता क्या है आप लोगों का? दादाजी, आप लोगों का पापा जी और उनका बेटा जी, कौन पहले आया, किन की वजह से, और इन तीनों का खेल ही इलेक्ट्रिकल ब्रांच कहलाती है। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहां पर चार्ज में होल्स भी आ जाते हैं। यहां पर अभी इलेक्ट्रॉन ही है, इलेक्ट्रॉनिक्स में होल्स भी आ जाते हैं। चलो ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं कल सेम टाइमिंग पर। कल अंतिम डेमो रहने वाला है, फिर सारी क्लासेस इसी के आगे, ये नहीं है कि इसको डेमो है तो लेंगे नहीं, इसी के आगे क्लासेस ऐप के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगी। यस और नो? सभी को धन्यवाद। भारत।